राजस्थान की सहाड़ा सीट पर भाजपा के बागी लादूलाल पितलिया ने शुक्रवार को अपना नाम वापस ले लिया। बागी के नाम वापस लेते ही भाजपा ने राहत की सांस ली है। पितलिया ने नामांकन भरने से लेकर नाम वापसी लेने तक कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया। भाजपा के बड़े नेताओं के दबाव के बाद पितलिया नाम वापस लेने के लिए तैयार हुए। आपको बता दें कि लादूलाल पितलिया ने पिछले विधानसभा चुनाव में 30,000 वोट हासिल किए थे। अब भी पितलिया मैदान में रहते तो भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता था। इसी वजह से पितलिया को भाजपा हर कीमत पर नाम वापसी के लिए मनाने में जुटी थी। तो वहीं पितलिया का एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो परिवार के हितों और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नाम वापस लेने की बात कर रहे हैं। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता योगेश इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। योगेश, भाजपा ने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है। उपचुनावों के तहत नाम वापसी का जो दिन था, लादूलाल पितलिया ने अपना नाम वापस ले लिया है। कहीं ना कहीं भाजपा के लिए राहत की खबर, लेकिन एक कथित ऑडियो भी इस दौरान वायरल हो रहा है। क्या वो ऑडियो और फिलहाल क्या अपडेट मामले में? भाजपा के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है कि लादूलाल पितलिया ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, क्योंकि पिछली बार जब जो चुनाव हुए थे उन्होंने 30,000 वोट प्राप्त किए थे और कैलाश त्रिवेदी से वो जीत हारे थे। अगर वो नाम नहीं लेते तो बीजेपी के लिए बहुत ही संकट खड़ा हो जाता है। लेकिन जो आप कथित वायरल जो एक ऑडियो हो रहा है उसकी हम पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि परिवार की सुरक्षा और दबाव के कारण उन्होंने नाम लिया है। आज जब वो नामांकन भर के वापस बाहर आ रहे थे तो मीडिया कर्मी जब वीडियो बना रहे थे या रिपोर्ट कर रहे थे तो परिवार वालों और समर्थकों ने उनसे भी बदसलूकी की थी। जी जयती योगेश, इसके अलावा जब अपना नामांकन उन्होंने दाखिल किया और नाम वापसी लिया, इस पूरे प्रोसीजर के बीच में कोई भी बयान भी देने से बचते नजर आए? कोई बयान यहाँ पर सार्वजनिक रूप से नहीं दिया है। नामांकन भरने के बाद लादूलाल पितलिया ने बिल्कुल भी कोई सार्वजनिक रूप से बयान नहीं दिया था जी। और आज भी उन्होंने जब नामांकन उठाने के लिए आए मीडिया से बचते रहे। उन्होंने अपना कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया और बकायदा इन्होंने क्या किया कि मीडिया कर्मी से बदसलूकी की। जय जी। चलिए योगेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं राहत की बड़ी साहस ली है। आपको बता दें कि सहाड़ा सीट पर भाजपा के बागी ने अपना नाम वापस ले लिया है। सहाड़ा सीट वो सीट जिससे सबसे ज्यादा नामांकन दाखिल हुए हैं। 21 प्रत्याशियों ने 25 नामांकन दाखिल की है सहाड़ा की सीट से, लेकिन अब लादूलाल पितलिया ने जो निर्दलीय के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया था उसको वापस ले लिया। भाजपा के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत की खबर। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी पिंटू सिंह नौका इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पिंटू, भाजपा ने राहत की सांस ली है जब लादूलाल पितलिया ने अपना नामांकन वापस लिया है, क्या कहेंगे? प्रदेश में 3 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव है और बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिए हैं और नामांकन वापसी का कल अंतिम दिन है। लेकिन दोनों ही पार्टियों के लिए मुसीबत बने हुए हैं उनके बागी, क्योंकि तीनों सीटों पर दोनों ही पार्टियों के कुछ बागी हैं जो नामांकन दाखिल कर रखे हैं। ऐसी स्थिति में उनकी मुसीबतें बढ़ी हुई है बीजेपी और कांग्रेस की। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार समझाइश का दौर चल रहा है, मान मनोबल का दौर चल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने जो बागी हैं जिनसे पार्टी को नुकसान होने की संभावना है, ऐसे उम्मीदवारों को मान मनोबल में जुटी हुई है। लेकिन बात की जाए सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र की, सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी पूरी तरह से वहां पर फंसी हुई थी, क्योंकि जो बीजेपी के बागी थे लादूलाल पितलिया, उन्होंने नामांकन दाखिल किया था और वो जो लादूलाल पितलिया का जो राजनीतिक बैकग्राउंड है वो काफी कहीं ना कहीं मजबूत था। पिछले चुनाव में 2018 विधानसभा चुनाव में भी वो बागी होकर चुनाव लड़े थे और 30,000 से अधिक मत पितलिया को मिले थे। ऐसी स्थिति में वहां पर पितलिया की बागी होने की वजह से पिछली सीट कांग्रेस के खाते में चली गई थी। कैलाश त्रिवेदी कांग्रेस के उम्मीदवार जीत गए थे। लेकिन अभी हाल ही में जब वहां पर कैलाश त्रिवेदी का निधन हुआ तो उसके बाद में पितलिया ने की फिर से बीजेपी में ज्वाइनिंग हुई, क्योंकि जब चुनाव होने थे ऐसी स्थिति में जो बागी थे पितलिया उनको फिर से पार्टी में लाया गया। पार्टी में वो शामिल हुए। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया की मौजूदगी में वो प्रदेश कार्यालय में यहाँ पर पार्टी के फिर से सदस्य बने। लेकिन जैसे ही चुनाव की तारीख आई और चुनाव में उनको प्रत्याशी नहीं बनाया गया और जब रतन लाल जाट को प्रत्याशी बनाया गया तो वो बागी हुए और उन्होंने नामांकन दाखिल किया। लेकिन कहीं ना कहीं इनके निर्दलीय चुनाव लड़ने से बीजेपी को बड़ा वहां पर नुकसान हो रहा था, क्योंकि 2018 में भी पार्टी को नुकसान कर चुके थे। ऐसी स्थिति में पिछले कुछ दिनों से लगातार मान मनोबल का दौर चल रहा था और
वो जो प्रभारी वहां पर लगाए गए थे शरण सिंह बगड़ी, वो लगातार उनके संपर्क में थी और सतीश पूनिया भी लगातार उनसे समझाइश कर रहे थे। आज उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, पार्टी के समर्थन में नामांकन वापस लिया, तो कहीं ना कहीं कूटनीतिक जीत यहाँ पर फिलहाल बीजेपी की नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी को बड़ा नुकसान सहाड़ा में दिख रहा था पितलिया के चुनाव लड़ने से। तो अगर पितलिया नामांकन वापस लेने से कहीं ना कहीं जो बीजेपी की लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी, वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी को यहाँ पर फायदा मिलता नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल अभी और भी काफी कुछ गुटबाजी की स्थिति है, ऐसे में उससे भी निपटना बीजेपी के लिए चुनौती है। लेकिन फिलहाल राहत की खबर ये है कि जो पितली एक मजबूत उम्मीदवार माने जाते थे, एक मजबूत नेता की वहां पर छवि थी, क्योंकि समाज सेवक के तौर पर उनकी पहचान रही है। ऐसी स्थिति में बीजेपी को वहां पर बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि जो जिस तबके से आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी का कोर वोट है। ऐसी स्थिति में पार्टी को नुकसान हो सकता था। लेकिन आज जब नामांकन वापस लिया मान मनोहर के बाद में, तो बीजेपी के लिए सहाड़ा से फिलहाल राहत की खबर है। जी जी, लिपिन जो बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।